हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगुक वन शॉट द रेड थ्रेड का लास्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग और जंगकुक एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अचानक जिमिन की आवाज़ सुनकर जंगकुक त्यांग से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो त्यांग को बोलते हैं अभी तुम्हारा नंबर दो। त्यांग बोलते हैं क्या? जंगकुक बोलते हैं क्या तुम भूल गए हो? तुम्हें याद तो होंगे ना, हमने लास्ट बार प्रॉमिस किया था अगर हम दोबारा से मिलेंगे तो तुम मुझे अपना नंबर दोगे और मैं भी तुम्हें अपना नंबर दूंगा और हम कांटेक्ट में रहेंगे। तो फिर त्यांग अपने फ़ोन जंकुक को बोलते हैं लो इसमें अपना नंबर टाइप करो, और जंकुक भी त्यांग को अपना फ़ोन देते हैं। एक दूसरे के नंबर सेव कर देते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों ही बहुत ही खुश हैं। जब भी इन दोनों को मौका मिलते हैं एक दूसरे को कॉल करते हैं और बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में सारी बातें शेयर करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से दूर रहने के लिए क्या क्या किया है वो सारी बातें भी बोलते हैं। और जंकुक का त्यांग जब पहली बार मिले थे उसके बाद एक दूसरे को कितना ढूंढे थे उसके बारे में भी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जंकुक बोलते हैं मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, मैंने उस एयरपोर्ट पर 1 साल तक इंतज़ार किया है। एवरी डे मैं उस एयरपोर्ट पर जा रहा था और उसके पास में जो होटल थे वहाँ पर ही रुक गया था, लेकिन 1 साल तक तुम उस एयरपोर्ट पर नहीं आए तो मैं समझ चुका था कि नहीं, शायद तुम मेरी किस्मत में थे ही नहीं, इसलिए मैं जिमिन से शादी कर लिया था। और त्यांग बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए उस दिन बहुत देर तक 5 घंटे तक इंतज़ार किया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम नहीं आए मुझे लगा शायद पुलिस स्टेशन पे तुम्हें पकड़ के रखा है और तुम्हें जेल हो गए है। मैंने बहुत सारी पुलिस स्टेशन पर तुम्हारे बारे में पूछा है, तुम्हें ढूंढा है, लेकिन कहीं पर तुम मुझे नहीं मिले। अब जाकर मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे युंगी के साथ शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि युंगी मेरे बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे। मुझे इतना प्रेशर देखने के बाद भी वो मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे उसको शादी करना ही पड़ा। मैं उसको मना नहीं कर पाया क्योंकि मैंने भी 1 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया था। तो फिर जंकुक का त्यांग बोलते हैं हम दोनों ने ही वो ही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से जब भी मिले एक दूसरे के साथ खाफा होने की कोशिश की, एक दूसरे को एवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। अब जाकर हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं। जंकुक और त्यांग एक दूसरे को बोलते हैं क्या अब हम दोनों को एक नहीं हो जाना चाहिए? त्यांग बोलते हैं क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अब हम दोनों की लाइफ में दूसरा इंसान भी है जिसके बारे में सोचना होगा। जंकुक बोलते हैं क्या तुम्हें ये सही लगता है कि हम दोनों उन दोनों के साथ चीट कर रहे हैं? त्यांग जंकुक को बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, इस तरह से चीट करने से तो अच्छा है कि हम दोनों उन दोनों को सच बोल दें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जंकुक बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर तुम मौका देकर युंगी को सारी बातें बोल दो और मैं भी जिमिन को समझाने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ जिमिन मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है पागलों की तरह, वो ये सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन इस तरह से मैं उसके साथ चीट नहीं कर सकता हूँ और ना ही धोखा दे सकता हूँ। तो फिर जंकुक का त्यांग दोनों ही कोशिश कर रहे थे युंगी और जिमिन को सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिलता है और ना ही बोल पाते हैं। अब जंकुक त्यांग को कॉल करते हैं मिलने के लिए और त्यांग भी जंकुक से मिलना चाहते हैं। तो फिर ये दोनों मिलने के लिए आ जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। और जंकुक त्यांग को बोलते हैं क्या तुम युंगी को बोल पाए? त्यांग बोलता है नहीं। और तुम? जंकुक बोलते हैं मैं भी नहीं बोल पाया, मैंने बहुत कोशिश किया है लेकिन नहीं बोल पाया। जिमिन मुझसे इतना प्यार करता है, मैं कैसे कहूँगा? इसी बात को सोचकर मुझे बहुत बुरा लगा है। त्यांग बोलते हैं हाँ लेकिन फिर भी हमें कोशिश करने होंगे उन दोनों को बोलने के लिए, चाहे कितना मुश्किल ही क्यों ना हो। जंकुक बोलता है हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद त्यांग और जंकुक एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद कार पर ही ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही घर वापस आ जाते हैं युंगी त्यांग को देखकर बोलते हैं त्यांग तुम्हें क्या हुआ, क्या एलर्जी हुआ है क्या? मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, रुको यहाँ पर मुझे देखने दो। लेकिन युंगी की बात सुनकर त्यांग घबरा जाते हैं और बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं अभी आता हूँ, मैं नहा लूँगा तो ठीक हो जाएगा। युंगी को अभी उसको सब कुछ बोल देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोल पाया डर के मारे, और युंगी को कैसे वो दुख पहुँचाएगा। इसी बारे में सोचकर त्यांग वॉशरूम जाकर नहाना शुरू करते हैं और उस निशान को वो हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसा हटा पाएगा? जंकुक ने बहुत ही गहरा निशान बना था, वो भी त्यांग की बोलने से ही। तो फिर युंगी यहाँ पर उसके लिए दवाई लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही त्यांग आ जाते हैं उसको जूस देते हुए बोलते हैं इसको पी लो और इस दवाई को खा लो।
त्यांग बोलते हैं, तुम मेरे लिए इतना फिक्र क्यों करते हो? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। त्यांग की इस तरह से बात करते हुए देखा यूंगी बोलते हैं, क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? त्यांग बोलते, नहीं कुछ नहीं हुआ, वो मैं ऐसे ही, मेरा सर दुख रहा था ना इसलिए, सॉरी। यूंगी उसको हक कर लेते हुए बोलते हैं, काम डाउन, इतना परेशान मत हो, तुम्हें इतना परेशान होना नहीं चाहिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो फिर त्यांग बोलते, हाँ मैं समझ गया। और यहाँ पर जंगकुक अपने कपड़े उतार रहे थे। जिमिन उसको देखकर बोलते हैं, तुम्हारी बॉडी पर ये कैसे निशान है? ये नील के निशान लग रहे हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है, वो मैं गिर गया था ना उसी का निशान है। रुको मैं अभी नहा कर आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। जिमिन उसको बोलते हैं, रुक जाओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम आजकल कहाँ जाते हो? मुझे कुछ बोलते क्यों नहीं? और आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो जंगकुक। लेकिन जंगकुक वॉशरूम चले जाते हैं और वो सोचते हैं, क्या मुझे अभी उसको बोल देना चाहिए था, यही मौका था, शिट मैंने इस मौके को गंवा दिया। उसके बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकल कर आते हैं, लेकिन तब तक जिमिन की गुस्सा और नाराज़गी सारी ख़त्म हो चुके थे। वो जंगकुक को बोलते हैं, चलो साथ में खाना खाते हैं। जंगकुक बोलते हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन जिमिन बोलते, अभी नहीं, अभी खाना खाना चाहिए, बाद में बात कर लेना, ओके। और जंगकुक के साथ अपने डिनर को एंजॉय करने लगते हैं। नया साल आ जाते हैं और 31st नाइट है और यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए सब लोग अपने कपल के साथ आ जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ पर जंगकुक जिमिन के साथ आए हैं और त्यांग यूंगी के साथ। और जैसे ही जंगकुक त्यांग को देखते हैं वो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और जंगकुक हॉट लग रहे थे। त्यांग उसको देखकर ब्लश कर रहे थे। जंगकुक उसको देखकर फ्लाइंग किस करते हैं। त्यांग अपनी होठों को बाइट करते हैं, जिसको देखकर जंगकुक खुद को नहीं रोक पाते हैं और त्यांग की पीछे से हैंड पकड़ के खींचकर एक कॉर्नर पर लेकर जाते हैं। जिमिन सबके साथ ही बात करने में बहुत माहिर है, वो सबके साथ बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं और यूंगी हमेशा अपने फ़ोन पर बिजनेस की बातें करते रहते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। कब जंगकुक और त्यांग यहाँ से चले गए इन दोनों को पता ही नहीं चला। जैसे जिमिन और यूंगी को जंगकुक और त्यांग की याद आते हैं, वो दोनों उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो दोनों इस कॉर्नर पर आ जाते हैं जहाँ पर जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को टाइटली हक करते हुए किस कर रहा था। जैसे ही यूंगी और जिमिन इन दोनों को इस तरह से किस करते हुए देख लेते हैं, उन दोनों को बहुत बड़ा शौक लग जाता है। यूंगी और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं, उन दोनों को बिना कुछ बोले। और यहाँ पर जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को कंटिन्यूसली किस किए जा रहे थे और हैप्पी न्यू ईयर की विश करते हैं। जैसे ही इन दोनों को याद आता है कि यहाँ पर जिमिन और यूंगी भी है, तो फिर त्यांग और जंगकुक ने डिसाइड कर लिया अभी जाकर उन दोनों को सच बता देंगे। वो दोनों अपने हैंड पकड़ के यूंगी और जिमिन के पास जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि जिमिन और यूंगी पहले से एक दूसरे के पास खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। ये दोनों बहुत ही सैड लग रहे थे। यूंगी और जिमिन को एक साथ देखकर जंगकुक और त्यांग बहुत ही शौक हो जाता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। तो फिर यूंगी और जिमिन त्यांग और जंगकुक को बोलते हैं, वो हम दोनों यहाँ पर टकरा गए हैं इसलिए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, ये बहुत ही अच्छा है। यूंगी जिमिन के बारे में बोलते हैं और जिमिन यूंगी के बारे में बोलते हैं, ये बहुत जेंटलमैन है, मुझे इनके साथ बात करते हुए अच्छा लगा। तुम दोनों कहाँ पर थे? जंगकुक और त्यांग उन दोनों को बोलते हैं, सॉरी हम दोनों ने तुम लोगों से एक बात छुपाया है। तो फिर सारी बातें उन दोनों को शेयर करते हैं। यूंगी और जिमिन बहुत शौक में चले जाते हैं, क्या इतने सालों से ये सब कुछ चल रहा है जब भी इन दोनों की शादी भी नहीं हुआ था? इसका मतलब ये तो डेस्टिनी है और एक दूसरे के साथ इन लोगों को पहली नज़र में ही लव हो गया था। इसमें इन दोनों की गलती नहीं है, इन दोनों की किस्मत में ही ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो फिर यूंगी और जिमिन बोलते हैं, हाँ ठीक है हम दोनों समझ गए और हम दोनों को ही तुम दोनों की खुशी की चिंता है, तो हम दोनों अब तुम दोनों को डिवोर्स देने के लिए तैयार है। जंगकुक और त्यांग दोनों ही शौक हो जाते हैं, क्या तुम दोनों डिवोर्स देना चाहते हो? इस बात को सुनकर दोनों को ही बहुत बुरा लगता है क्योंकि यूंगी बहुत जेंटलमैन है और जिमिन भी बहुत अच्छा लड़का है, इन दोनों को कैसे सेट कर सकते हैं। तो फिर जंगकुक और त्यांग दूसरी बार एक दूसरे के हैंड छोड़ देते हैं और बोलते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम दोनों हम दोनों की खुशी के बारे में सोच रहे हो और हम दोनों ने क्या किया, तुम दोनों के साथ चीट किया है, नहीं हम दोनों तुम दोनों को सेट नहीं कर सकते हैं, हमेशा के लिए तुम दोनों के साथ रहना चाहते हैं और एक दूसरे को भूल जाएंगे। ये बोलते हैं जंगकुक जिमिन के पास चले जाते हैं और त्यांग यूंगी के पास, लेकिन यूंगी और जिमिन पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुके थे। यूंगी और जिमिन बोलते हैं, लास्ट पर हम सब साथ में मिलकर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। जंगकुक और त्यांग बोलते, नहीं हम साथ में नहीं करेंगे,
हम अपने घर पे करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। यूंगी और जिमिन बोलते हैं, क्यों? ये सब भी हमारी फैमिली मेम्बर ही है। कहीं ना कहीं से हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमें साथ में हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहिए। तो फिर ये दोनों भी राज़ी हो ही जाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी पर सब लोग आ जाते हैं। जंकुक और त्यांग दोनों ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि ये हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी तो लग रहा था, उसी के साथ ये शादी की ऑर्गेनाइजेशन भी लग रहे थे। यूंगी और जिमिन आ जाते हैं और बोलते हैं, तो फिर शादी के जोड़े साथ में हो जाओ और शादी के लिए तैयार हो जाओ। जंकुक का त्यांग शौक होकर बोलते हैं, क्या हम दोनों की शादी कैसे हो सकते हैं? कल ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन यूंगी और जिमिन बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों की प्यार बहुत सालों से है और किस्मत ने तुम दोनों को बार बार मिलाया है, तो हम दोनों कौन होते हैं तुम दोनों को अलग करने के लिए? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जंकुक, त्यांग, तुम दोनों साथ में शादी कर लो, क्योंकि हम दोनों ने तुम दोनों को डिवोर्स दे दिया है। तो फिर ये दोनों शौक होकर बोलते हैं, कब? हम दोनों ने किसी पेपर को नहीं साइन किया है ना, डिवोर्स पेपर पर। तो फिर यूंगी और जिमिन बोलते हैं, कल रात को ही तुम दोनों ने एक पेपर पर साइन किया था, याद है क्या? उसके बाद जंकुक का त्यांग याद करने लगते हैं, हाँ, कल रात को जैसे ये दोनों अपने अपने होटल पर चले गए थे, यूंगी और जिमिन ने जंकुक का त्यांग को ये बोला था, अगर तुम दोनों ने हम दोनों को प्यार करते हो तो इस पेपर पर साइन करो, बिना पढ़े ही तुम दोनों को साइन करना होगा। तो फिर जंकुक का त्यांग ने साइन कर दिया था। आखिर में वो पेपर कोई और नहीं था, वो डिवोर्स पेपर थे। इन दोनों ने घर पे जाने के बाद प्रिंट आउट निकाल दिया था और इन दोनों के साथ डिवोर्स कर लिया है। अब जंकुक का त्यांग को शादी करना ही होगा। अब तो ये दोनों भी यही चाहते हैं। आखिर में दोनों प्यार करने वाले इन दोनों प्यार करने वालों को एक करने के लिए पूरी कायनात को एक साथ कर दिया है और अपनी सैडनेस को बाहर रखा और इन दोनों की खुशी को चुना है। अब जाकर जंकुक और त्यांग की शादी हो जाते हैं और ये दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, साथ ही साथ बहुत सैड भी लग रहे थे यूंगी और जिमिन के लिए। लेकिन यूंगी और जिमिन बोलते हैं, तुम दोनों ने क्या सोचा है? हम दोनों ऐसे ही रह जाएंगे क्या? अगर तुम दोनों साथ में हो तो हमें भी तो अपना पार्टनर चुन लेना चाहिए ना, हम भी तो ऐसे नहीं रह सकते हैं ना। और हम जानते हैं कि तुम दोनों हमारे बारे में सोचकर ऐसे ही परेशान होते रहोगे, इसलिए हमने सोचा कि यूंगी और मैं एक दूसरे के साथ डेट करेंगे और अगर हम दोनों के वाइब्स मिलते हैं तो हम दोनों शादी कर लेंगे। यूंगी बोलते हैं, हाँ, लेकिन अभी नहीं, पहले एक दूसरे के साथ डेट करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, उसके बाद तुम दोनों, ताकि हम दोनों को लेकर परेशान ना हो। जंकुक और त्यांग बोलते हैं, क्या सच बोल रहे हो? क्या सच में ऐसा करने वाले हो या फिर हमें खुश करने के लिए बोल रहे हो? यूंगी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, जिमिन बहुत अच्छा लगा है और मुझे वो पहली नज़र में पसंद आ गए हैं, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं प्यार तुमसे ही करता था। त्यांग बोलते हैं, क्या प्यार करते थे? यूंगी बोलते हैं, हाँ, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है ना जंकुक के साथ, अभी तुमसे प्यार करने से क्या फ़ायदा? जंकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या तुम्हें यूंगी की प्यार भी चाहिए क्या? मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ क्या? त्यांग बोलते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर जंकुक त्यांग की हैंड पकड़ के अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसको अपने कमरे में लेकर जाते हैं। यूंगी बोलते हैं, हाँ, ऊपर वाले कमरे में। जंकुक बोलते हैं, हाँ, मैं ढूंढ लूँगा। उसके बाद त्यांग को कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर उन दोनों की हनीमून स्वीट होने वाले हैं, फर्स्ट नाइट। पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये शादी वाला फर्स्ट नाइट है। तो फिर जंकुक त्यांग की तरफ घूरते हुए बोलते हैं, तुम्हें यूंगी से प्यार चाहिए? त्यांग बोलते हैं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जंकुक उसकी होठों पर किस कर लेते हैं, इससे पहले कि कुछ और बोलते हैं, और उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहे थे। त्यांग की बॉटम लिप पे बाइट करते हैं। त्यांग जैसे जंकुक उससे अलग होते हैं बोलते हैं, क्या कर रहे हो? राक्षस बन गए हो क्या? आज तो तुम्हें देखकर मुझे डर ही लग रहा है, मुझे लग रहा है तुम मुझे खा ही डालोगे। जंकुक बोलते हैं, हाँ, क्योंकि आज तुम मेरा हस्बैंड हो और मैं हक से तुम्हारे साथ लव मेकिंग करने वाला हूँ और मुझे इसे रोकने वाला कोई नहीं है, तुम भी नहीं। त्यांग जंकुक को बोलते हैं, और मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसे ही हम दोनों हमेशा खुश रहें और तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो जैसे कि तुम मुझे पहले दिन से करते हो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। त्यांग बोलते, नहीं, मैं करता हूँ। लेकिन उसी टाइम पर जंकुक उसको पूरी बॉडी पर किस करना शुरू करते हैं और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और त्यांग एक गुड न्यूज़ जंकुक को देते हैं और बोलते हैं, मैं और तुम डैड बनने वाले हैं। जंकुक बोलते हैं, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? त्यांग बोलते हैं, हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ,
क्योंकि मैंने और यूंगी ने कभी भी बच्चे के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि यूंगी मेरे इतना करीब कभी आ ही नहीं सके मेरी वजह से। हमेशा से ही कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से उसको मुझसे दूर होना पड़ा। मैंने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना, इसलिए उसने भी मुझ पर फोर्स नहीं किया। जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं भी जिमिन के साथ इंटीमेट नहीं हो पाया। बहुत बार कोशिश किया था, लेकिन जब भी मैं उसके बहुत करीब चला जा रहा था, मुझे सिर्फ तुम्हारी फेस ही दिखाई दे रहा था और मैं उससे अलग होते जा रहा था। हमने कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड तो किया है, लेकिन लव मेकिंग नहीं किया। तियांग और जंगकुक एक ही साथ बोलते हैं। शायद इसीलिए उन दोनों को समझ में आ गया है कि ऐसे इंसानों को अपने साथ आकर क्या ही करेंगे, जिसके साथ तो फिर जंगकुक और तियांग इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद जैसे ही महीने बीत जाते हैं, तियांग को एक बहुत ही प्यारा सा लड़का हो जाता है और उसका नाम रखते हैं तेगुक। अब जंगकुक और तियांग अपने सन तेगुक के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे और यहाँ पर यूंगी और जिमिन एक दूसरे के साथ डेट करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं। एक दूसरे को अब इतना ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं कि इन दोनों ने सोचा क्यों ना शादी कर लेते हैं। उसके बाद यूंगी और जिमिन भी शादी कर लेते हैं, जिसको सुनकर तियांग और जंगकुक भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी दी एंडिंग। तो आप लोगों को कैसे लगे? आप लोगों को अगर ये वन शॉट पसंद आ रहे होंगे जो 3 पार्ट का है, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर बहुत सारे स्टोरी मिलने वाले हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।